प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में हम भली भांति जानते हैं, उसके बारे में पहले बात भी की है। उसका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था और उसका देहांत 1821 ईस्वी में हुआ। यानी वो करीब 51 वर्ष जिया और जब वो मरा तो मेरे से भी जवान था। बहुत बड़ा योद्धा था। बड़ी चतुराई से वो फ्रांस का सम्राट बना। पूरे यूरोप को वो कब्जाना चाहता था। काफी कुछ कर भी लिया था, लेकिन आखिर में वाटरलू नाम की एक जगह है, वहीं पर ब्रिटिश और प्रशिया की सेना के सामने वो हार गया और तब उसके बाद यूरोप के ऊपर जो उसका अधिकार था वो कम और खत्म हो गया। पेट के कैंसर से वो मरा, ऐसा बताया जाता है। कुछ कहते हैं जहर दिया गया उसको, सच कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो मर रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात कही मरने के कुछ क्षण या कुछ दिन पहले कि मैं अपने समय से पहले मर रहा हूं। 51 वर्ष पे व्यक्ति मर रहा है अपने पूरे होश हवाश में, तो स्वाभाविक बात है समय से पहले मर रहा है। बाइबल कहती है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष की होती है, अगर ताकतवर है तो 80 वर्ष होती है आमतौर से। तो नेपोलियन ने कहा मैं अपने समय से पहले मर रहा हूं और मेरा शरीर मिट्टी में वापस दे दिया जाएगा और कीड़ों का खाना बन जाएगा, कीड़ों का भोजन बन जाएगा। और महान नेपोलियन का जो नसीब है वो यही बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। मैं अपने समय से पहले मर रहा हूं, मेरा शरीर मिट्टी को वापस दे दिया जाएगा और कीड़ों का भोजन बन जाएगा और महान नेपोलियन का नसीब यही होने वाला है, यानी यही मेरे साथ अब शीघ्र घटने वाला है। यही उसकी आशा थी नेपोलियन की। उसको मृत्यु के बाद की कोई आशा नहीं थी। शायद उसको रुचि भी नहीं थी कि मरने के बाद क्या होता है, जबकि डर रहा होगा। वो सिर्फ युद्ध जीतने में और देशों को जीतने में उसका दिल और जान और रुचि लगी हुई थी। लेकिन बाइबल में एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है जिसका नाम जोब है, और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था। लोग उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब वो कहीं आता था तो लोग खड़े हो जाते थे, उसके सामने लोग मुंह बंद कर देते थे जब वो बोलता था। और उसके बहुत बच्चे थे, 10 बच्चे थे। लेकिन इस जोब के ऊपर बड़ा संकट आया। संकटों का पहाड़ जोब पर टूट पड़ा। बहुत परीक्षाएं उसके जीवन में आई और शायद एक हफ्ते के अंदर या बहुत जल्दी उसका सब कुछ उसके पास से चला गया। या तो जल गया, खेत जल गए, भेड़ बकरियां या जो उसके प्राणी थे और आसपास के लोग छीन के ले गए। 10 बच्चे एक साथ मर गए, उन पे छत गिर गई और उसके शरीर पर फोड़े हो गए। उसकी पत्नी ने उसको साहस के शब्द ना कहे परंतु निराश करने वाले शब्द कहे, और बहुत दुख में था वो। और ऐसे दुख में वो क्या कहता है। ऐसा नहीं था कि ये कोई फकीर था
ये पूरब में रहने वाला, पूरब के हिस्से में रहने वाला बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है 19 अध्याय की 25 और 26 में, जोब 19, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या कह रहा है वो? 4 बातें मुख्य हैं। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये खाल मेरी नाश भी हो जाए तब भी मैं अपनी आंखों से ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। जोब जानता था कि मेरा शरीर नाश होगा और कीड़े खा जाएंगे, लेकिन वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जिस परमेश्वर पर वो विश्वास करता था वो परमेश्वर जीवित था, वो जीवित है। दुख आए उस पर, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। वो जानता है कि मेरा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे पापों की सजा से छुड़ाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी। ये बात सच है कि ये घटना भविष्य में होने वाली थी, प्रभु यीशु के क्रूस का दर्शन, क्रूस का बलिदान। लेकिन फिर भी जोब को आत्मा में दर्शन था अपने छुड़ाने वाले का, और प्रभु यीशु ने अपना खून बहा दिया मुझे और आपको पाप के बंधन से, पाप की ताकत से और पाप की सजा से छुड़ाने के लिए। इसलिए जोब क्या कहता है? वो मेरा छुड़ाने वाला है और वो जीवित है। क्यों? क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये जो शब्द है मेरा छुड़ाने वाला, इसका अर्थ क्या है? छुड़ाने वाला, ये अर्थ है वो व्यक्ति जो एक गुलाम को गुलामी के बाजार से आजाद करता है, उसको खरीद लेता है और आजाद कर देता है। यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया ताकि जो पाप की गुलामी में है वो उसके बन जाए। जोब को परमेश्वर पे विश्वास था, वो उस परमेश्वर को अपना छुड़ाने वाला की रीति से जानता था। वो जो बचाता है, वो जो छुड़ाता है, यीशु उसका सुंदर नाम है और उसके नाम का अर्थ ही है वो जो बचाता है। हमें पापों की सजा से बचाता है, नरक के दंड से बचाता है। किसको? जो विश्वास करता है, जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, मन फिरा लेता है। फिर वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा, वो एक दिन राजाओं के राजा की तरह इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। जोब केवल यह विश्वास नहीं करता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, परंतु वो ये भी विश्वास करता था कि यदि मैं मर भी जाऊंगा, कीड़े मेरा शरीर खा लेंगे, मेरी खाल नाश हो जाएगी, फिर भी मैं जीऊंगा। मैं अपनी आंखों से मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे छुड़ाने वाले को देखूंगा। एक पुनर्स्थित महिमित शरीर में मैं अपने प्रभु यीशु का दर्शन पाऊंगा। वो छुड़ाने वाला जो मुझे अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 3:15 में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना होता, वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है।
यूहन्ना 10:28 में लिखा है, परंतु मैं उनको अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश न होंगे, ना कोई उनको मेरे हाथ से छीनेगा। ये प्रभु यीशु अपनी भेड़ों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कहता है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश न होंगे, परंतु और कोई भी उनको मेरे हाथ से नहीं छीन पाएगा। जोब की तरह आप भी कह सकते हैं, यदि मेरा शरीर नाश भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से अपने छुड़ाने वाले को देखूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो जोब की एक बहुत बड़ी आशा थी और वो जानता था कि मृत्यु मुझे खत्म नहीं कर सकती और मृत्यु के बाद मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की उपस्थिति में होऊंगा। एक और परमेश्वर का दास, जिसको रोमी सल्तनत ने उसके विश्वास के कारण उसकी गर्दन काट दी, जिसका नाम पौलुस था, वो अपने आखिरी दिनों में क्या कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कितनी सुंदर आशा थी, कितना भरपूर जीवन था, जबकि इसकी गर्दन काट दी जाने वाली थी नीरो राजा के हुक्म के अनुसार। लेकिन वो कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है और अब एक मुकुट मेरे लिए मेरा प्रभु इंतजार करके मेरा इंतजार कर रहा है, वो मुकुट देगा मुझे। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। निराशा में आशा रहित होकर इस दुनिया से जाना भयानक बात है। पापों की सजा बहुत भयानक है, पापों का दंड बहुत भयानक है, मैं और आप सह नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर देह धार कर कलवरी के क्रूस पर गया उस सजा को सहने के लिए, ताकि जो विश्वास करेगा उसको ना सहनी पड़े। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।